So today we will start exercise 9.2. Question number 1 is show whether the points with vertices 5, -2, 5, 4 and -4, 1 are vertices of equilateral triangle or an isosceles triangle. पहले हम देखते हैं equilateral triangle क्या है and isosceles triangle क्या है. एक triangle की अगर 3 sides equal हैं तो वो हमारे पास है equilateral triangle. अगर 2 sides equal हैं and 1 different है that is isosceles triangle. हमारे पास 3 वर्टिसेस की वन है, हमने इनमें डिस्टेंस फार्मूला लगा के फाइंड करना है कि हमारे पास ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है या आइसोसेलेस ट्रायंगल है. 3 वर्टिसेस हैं पी, क्यू एंड आर, हमने इनको नेम दे दिया. डिस्टेंस फार्मूला पुट करेंगे, हमारे पास 3 वर्टिसेस में पहले हम पी क्यू का फाइंड करेंगे, देन क्यू आर, देन आर पी. पी क्यू का फाइंड करेंगे, हमारे पास पी एंड क्यू में x2 है 5, x1 है 5, y2 है 4 एंड y1 है -2. तो यहाँ पे हम फार्मूले में पुट करेंगे लास्ट एक्सरसाइज में जिस तरह किया था. हमारे पास पी क्यू का आंसर है 6. नेक्स्ट है क्यू आर. अब क्यू आर में हमारे पास यहाँ पे x2 है -4, x1 है 5, y2 है 1 एंड y1 है 4. इसका डिस्टेंस फार्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3√10. नेक्स्ट इज आर पी. हमारे पास x2 है 5, x1 है -4, y2 है 2 एंड y1 है 1. ये हमने जब डिस्टेंस फार्मूले में वैल्यूज पुट की तो हमारे पास इसका आंसर आया 3√10. अब हमारे पास 3 आंसर्स आए हैं लेकिन हमारे पास 2 आंसर सेम है. 3√10 हमारे पास आया 2 आंसर एंड 1 आंसर हमारे पास आया 6. तो हमारे पास तीनों आंसर सेम नहीं है. अगर हमारे पास 3 आंसर सेम आते हैं एग्जैक्टली तो वो हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल था, लेकिन क्योंकि हमारे पास 2 साइड्स के आंसर सेम एंड 1 डिफरेंट है तो हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है. नेक्स्ट इज शो वेदर और नॉट द पॉइंट्स विद वर्टिसेस -1, 1, 2, -2 एंड -4, 1 फॉर्म अ स्क्वायर. अब हमने इन पॉइंट्स के थ्रू बताना है कि ये हमारे पास स्क्वायर है या नहीं, वर्टिसेस ये वर्टिसेस के स्क्वायर हैं या नहीं. तो इनको हम नेम दे देंगे पी, क्यू, आर एंड एस. यहाँ पे हमारे पास जो 4 वर्टिसेस हैं पी, क्यू, आर एंड एस, इनके थ्रू हमने बताना है कि हमारे पास स्क्वायर के वर्टिसेस हैं या नहीं. तो पहले पी क्यू, देन क्यू आर एस एंड एस पी. पी क्यू हमारे पास यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स हैं, इनको हम फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यूज़ तो हमारे पास आएगा 3√5. नेक्स्ट इज क्यू आर. क्यू आर का फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यूज़ तो यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर आएगा 3√5. नेक्स्ट इज आर एस. आर एस का हमारे पास आंसर आएगा सारी वैल्यूज़ पुट करके 3√5. लास्ट इज एस पी. तो इसको जो हमारे वैल्यूज़ हम इसके पुट करेंगे तो हमारे पास √9 विच इज़ इक्वल टू 3. तो हमारे पास जो 4 आंसर्स आए हैं वो हमारे पास 4 इक्वल नहीं है क्योंकि हमारे पास 3 वर्टिसेस का आंसर है 3√5, लेकिन लास्ट में हमारे पास आ गया 3. तो स्क्वायर हमारे पास कब होता है, जो हमारे पास चारों साइड्स इक्वल हो, 4 साइड्स हमारे पास इक्वल होनी चाहिए तब हमारे पास एक स्क्वायर बनता है. लेकिन हमारे पास 3 साइड्स का आंसर सेम है एंड फोर्थ वैल्यू डिफरेंट है ये, तो दिस इज़ नॉट अ स्क्वायर. नेक्स्ट इज शो वेदर और नॉट द पॉइंट्स विद कोऑर्डिनेट्स दिस आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल. अब हमारे पास जो वर्टिसेस है हमने बताना है ये एक राइट ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं. बस 3 वर्टिसेस हैं 1 ए बी एंड सी. डिस्टेंस फार्मूला पुट करेंगे फर्स्ट ए बी, बी सी एंड देन सी ए. ए बी में हमारे पास वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा √10. नेक्स्ट है बी सी. बी सी में हमारे पास x2 की वैल्यू है -2, x1 की वैल्यू है 4, y2 की वैल्यू है 6 एंड y1 की वैल्यू है 2. तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला है, यहाँ पे फार्मूला क्या है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट. तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा √52. एंड लास्ट इज सी ए. सी ए में जब हम वैल्यूज पुट करेंगे फार्मूले में, डिस्टेंस फार्मूले में, तो हमारे पास आंसर है √18. अब राइट ट्रायंगल का कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि हमारे पास 3 आंसर्स डिफरेंट आए हैं. तो राइट एंगल ट्रायंगल का हमारे पास कैसे पता चलता है, जब भी हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं. पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. अब हमारे पास यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू क्या है, √52. तो ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू, देन बेस एंड परपेंडिकुलर. इनको जब हम सॉल्व करेंगे स्क्वायर रूट से कैंसिल, यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल एंड ये भी स्क्वायर रूट से कैंसिल. 52 इक्वल्स टू 18 + 10 एंड 18 + 10 इक्वल्स टू 28. तो 52 इज़ नॉट इक्वल्स टू 28. अगर ये इक्वल आता है 28 के दैन तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होता है, लेकिन हमारे पास इक्वल नहीं है इसलिए दिस इज़ नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल. क्वेश्चन नंबर 4 इज़ यूज डिस्टेंस फार्मूला टू प्रूव वेदर और नॉट द पॉइंट्स लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन. अब हमने ये बताना है कि ये 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं. जैसे ये 3 पॉइंट्स हैं ये एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं या डिफरेंट लाइंस पे. 3 वर्टिसेस हैं ए बी सी, नेम दे देंगे पी क्यू आर एस, आप कुछ भी दे सकते हैं. यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला पुट करेंगे फर्स्ट ए बी, बी सी देन सी ए. ए बी में हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे फार्मूले में x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट. इस फार्मूले में पुट करेंगे वैल्यूज तो 3√10 आ जाएगा. नेक्स्ट इज बी सी. बी सी के फॉर्मूले बी सी के पॉइंट्स हम जो पुट करेंगे तो आंसर आएगा 6√10.
एंड लास्ट इज ए सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3√10। अब स्ट्रेट लाइन का हम कैसे देखते हैं, जैसे पिथागोरस थ्योरम में हम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर करते हैं, उसी मेथड से करेंगे, लेकिन हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। टू साइड्स का सम इक्वल्स टू थर्ड साइड आना चाहिए। यहाँ पे देखें, हाईएस्ट हमारे पास वैल्यू 6√10, इसको हम सिंगल यहाँ पे इसके इक्वल पुट कर देंगे एंड ये टू वैल्यूज़ हम जो सेम वैल्यूज़ हैं इनका सम करेंगे, तो हमारे पास सम करके भी 6√10 आ जाएगा एंड बोथ साइड्स हमारे पास इक्वल आ गई हैं। दैट मीन्स दे लाई ऑन द सेम लाइन, सो दे आर कोलिनियर। कोलिनियर भी कहते हैं अगर एक पॉइंट्स पे ही पॉइंट लाई कर रहे हैं, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन पर डिफरेंट पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, दैट इज़ कोलिनियर। नेक्स्ट इज फाइंड k गिवन दैट पॉइंट 2k इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 3, 7 एंड 9, 1। हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है कि 2k जो हमारे पास ये एक पॉइंट है, ये इक्विडिस्टेंस है इन दो पॉइंट से। इक्विडिस्टेंस यानी कि ये सेंटर में है पॉइंट, और एक साइड पे हमारे पास ये पॉइंट लाई कर रहे हैं एंड एक साइड पे हमारे पास ये पॉइंट लाई कर रहे हैं। ये पॉइंट सेंटर में, हमने बताना है इक्विडिस्टेंस है दोनों से, यानी कि ये इसके साथ भी हम इसका डिस्टेंस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे एंड ए के साथ भी। अब इन दोनों को इक्वल रख लेंगे क्योंकि इक्विडिस्टेंस है, यानी कि ए एम का डिस्टेंस फॉर्मूला इक्वल्स टू एम बी, इसका डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड करेंगे। ए एम यहाँ पे हमने सॉल्व करना है। ए एम की वैल्यू में x2 की वैल्यू है 2, x1 की वैल्यू है 3, y2 की वैल्यू है k एंड y1 की वैल्यू है 7। यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करेंगे डिस्टेंस फार्मूले में। एंड सिमिलरली बी एम में हमारे पास यहाँ पे x2 की वैल्यू है 9, x1 की वैल्यू है 2, y2 की वैल्यू है 1 एंड y1 की वैल्यू है k। यहाँ पे इसको डिस्टेंस फॉर्म में पुट करेंगे अब, क्योंकि हमारे पास ये नॉर्मल, क्योंकि हमारे पास इसमें k की वैल्यूज़ हैं तो ये सॉल्व नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ पे स्क्वायर लेंगे स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए एंड अंदर हम होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर लेंगे बोथ साइड्स पे। जब वैल्यूज़ ओपन करेंगे हम सब वैल्यूज़ को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। हमारे पास यहाँ पे कटिंग करके आ जाएगा -12k इक्वल्स टू 0। k की वैल्यू फाइंड करनी है, -12 मल्टीप्लाई हो रहा है k से, यहाँ पे 0 के साथ डिवाइड हो जाएगा और 0 अगर न्यूमिरेटर में हो, किसी भी चीज़ से डिवाइड हो रहा हो तो आंसर इज़ 0। k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0।